तो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन के बारे में। और आज हम करेंगे कि जो कि है खेलों का प्रबंधन के बारे में, जो कि है हमारे रहेगा। उसको सब ब्लॉक लॉक कर दिया ना। तो क्लास 12th का है, जो कि है 12th के बारे में और है फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम ये शुरुआत करने वाले चैप्टर 1 है और हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पढ़ाई करते हैं और बेहतरीन से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए पहले सबसे पहले क्या योजना का अर्थ क्या होता है। तो हमारे पास पीपीटी भी है और हमारे पास बिना पीपीटी के पढ़ाने की भी दोनों है। तो अब क्या है कि ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि भैया आप या सर आप पीपीटी से पढ़ाइए, क्योंकि हमें पीपीटी से समझ में आता है। कई बच्चों ने कहा है कि नहीं नहीं बिना पीपीटी से पढ़ाइए। तो मुझे लगता है कि 12th तक का जो सिस्टम है वो पीपीटी प्लस दोनों बिना पीपीटी यानी दोनों मिक्स करके अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा को काफी अच्छा समझ में आता है। तो हम वही प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है योजना का अर्थ क्या है और हर एक अनुसार योजना का अर्थ क्या बनाया गया। तो पहले बात को समझेंगे क्या है। तो योजना का व्यक्तिगत क्या है, यह खेल से प्रदर्शन निरंतर विकास को है सुनिश्चित करता है, जिसमें हाई प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाने के लिए कुछ योजना बनाना पड़ता है। उसमें खेल कार्यक्रमों में योजनाओं का जैसे धन, समय, उपकरण और अलावा और भी मानवीय सहयोगी, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कहाँ परिवहन, बहुत सारे ऐसा चीज होता है। जैसे आपको कहीं स्टेडियम में गेम खिलाना है, तो गेम खिलाना है तो भाई क्रिकेट करवाना है तो क्या चाहिए, प्लेयर के लिए चाहिए एक अच्छा सा परिवहन होना चाहिए, संचार, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, टीवी, बहुत सारे समिति, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी बनाना चाहिए जिससे कि उसको सेफ्टी भी मिले और अच्छे से खेले भी। तो वो सारी योजनाएं तैयार होनी चाहिए, जिसमें मानवीय सहयोग, कर्मचारी, अधिकारी व खेल विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं। अब मान लीजिए कि आपने क्रिकेट देखा होगा तो उसपे जो बैकग्राउंड में जो टीवी के पास खड़े होकर बोलते हैं, देखिए छक्का मार दिया, ये मार दिया, तो वो बताता है कि क्या क्या चीज है। तो ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो क्रिकेट को जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। आवश्यकता पड़ती है उन्हीं के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है उस बात को समझना है। तो इससे क्या अच्छा तालमेल स्थापित करता है। योजना अगर रहेगा, मान लीजिए कि जैसे आपको कोई जैसे आप दो दोस्त है और उसको ना एग्जाम पास करना है। तो आप दोनों दोस्तों ने कहा कि भाई देखते हैं कि क्या, तो दोनों ने योजना बनाई कि देखिए हम सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे है और कल सुबह एग्जाम है, हम रात को और पूरी रात जो है कवर करेंगे, पूरा रात को हम पढ़ाई करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब क्या क्यों अचानक से आया मैसेज, अब दोनों ने योजना बनाई थी कि पढ़ेंगे, टुन कहा अरे अरे इसमें तो राउंड टू हेल और वेरी मिनाटी का वीडियो आया है, चलो देख लेते, वीडियो देख लेते हैं। अब देखा, रात को बज गया 12, फिर बता टुन एक रील आया, रील देखा 2, अब तो हाँ सुबह 5 बजे पक्का उठ के पढ़ेंगे, 5 बजे पक्का। सो गया, उठा 9 बजे, उठा 9 बजे। अब योजना बनाई थी कुछ इस तरह, उसका दोस्त एक नंबर का पागल और उसके साथ वो भी पागल हो गया। तो योजना कैसी बननी चाहिए, दोस्त अच्छा हो, दोस्त सत्यनिष्ठ हो, दोस्त नैतिकतापूर्ण हो, थोड़ा एथिकल हो, बात को समझे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत हो, विवेकी हो, तब आप जाके कुछ अच्छा काम कर पाओगे। तो चलिए अब आगे क्या है, अच्छा तालमेल बैठाने के लिए अच्छा नियंत्रण करना, दबाव को कम करना। मान लो कि जैसे अब वही दो दोस्त क्रिकेट में उतर गए, कहा हम इस बार छक्का मारेंगे, दिखा देंगे छक्का मार के कितना बड़ा तोप खाना है। आया, खेला, 2 बॉल खेला, तीसरे बॉल पे आउट। सबने कहा कि ये हार, लूजर लूजर लूजर। अब उसके ऊपर दबाव है फेल होने का, आउट होने का। तो कैसे करेगा, वो कम करने का काम करता है योजना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्रिकेट में खेल लेना, कोई बात नहीं, ख्याल हार जीत तो लगा रहता है ना। गलती की संभावना को कम करना, समय, धन व साधनों का बर्बाद को रोकना, निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहन करना, रचनात्मक और बढ़ावा देना, सभी साधनों का प्रयोग करना तथा लाभकारी बनाना और प्रबंधन को प्रभावशाली बनाना। प्रबंधन को क्या करना है, प्रभावशाली बनाना है। ये सारे पॉइंट किस तरह जुड़ता है, बात को समझोगे तब समझ में आएगा। ये सारे पॉइंट एक योजना की तरफ क्या करता है, मुखमोड़ करता है। क्योंकि ये सब कब होगा, जब एक पर्टिकुलर तौर पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक और बात कर लो। मान लीजिए कि आप केमिस्ट में जाते हैं, आपको लेना है महासेप प्लस, मैनकाइंड, है ना, बहुत सारे कैंडिड, 250, 500, पैरासिप, गोल्ड, इतने सारे आपके पास है, एम्बुलेक्स। अब आप जाते हो, अब वो तुरंत जाता है, कहता है हाँ इस वाले में है। तो उसमें क्या देखा होगा, केमिस्ट में बहुत सारे कंपनी है, जैसे इप्का कंपनी है, सिप्ला कंपनी है ना, बहुत सारे ऐसे कडिला, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, अलग अलग कंपनी में नेम डाल रखा होता है A B C D। योजना तैयार है, आप जाते हैं,
अच्छा मेनकाइंड का है, मेनकाइंड में हमारे पास सिप्ला का ये निमोसिड गोल्ड है तो जाएगा एन वाले में, निमोसिड गोल्ड सिप्ला का है, चलो दे दो। निसिप प्लस 500 है, सिप्ला का है, सीधा सिप्ला वाले डब्बे में जाएगा, एन वाले को पकड़ेगा, वहां से दवाई निकाल के दे देगा। एक बार कोई भी बच्चा, कोई 7वीं 8वीं का बच्चा बोलेगा तो इतने सारे दवाई उसको एक बार बता दिया जाए कि हाँ सिप्ला है, ये मेनकाइंड है, ये इपका है, ये कंपनी है, और ये दवाई उसमें पता चल जाएगा। तो योजना बना रखा है, 7वीं क्लास के बच्चे भी उस काम को सही से कर सकता है। पर जिसको पता ना हो ये योजना के बारे में तो क्या करेगा, वो कहेगा अरे कैसा है यार, इधर उधर कैसे। तो आपको पता चल जाएगा कि योजना किस तरह बैठा हुआ डब्बे के अंदर, आप जाते हैं दवाई तुरंत तो निकाल के दे देगा। ये सब योजना का प्रभाव है। कम समय लग रहा है, कम दबाव लग रहा है ढूंढने में, हर एक का एक खाना बना हुआ है कि वहां जाएगा निकाल लेगा, बस योजना के आधार पर वो काम तुरंत हो जाता है। ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अब आगे बजट को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, तो खेल समितियों का क्या करता है, खेल समितियां बनाई जाती हैं बजट को सुनिश्चित करने के लिए, प्रतियोगिता से पूर्व समिति। अब हमें कंपटीशन कराना है, अब कंपटीशन कराने से पहले क्या क्या काम होगा जानेंगे। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एक है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्रिकेट कराना है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रतियोगिता के पूर्व समितियों का कार्य क्या होगा, हमें सबसे पहले ये देखना है, आयोजन प्रबंधन कराना है सभी जी कि भाई यहाँ पे होगा तो कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, जिसको करवाएगा होस्ट करेगा, तो ये सबसे पहले देखूंगा। दूसरा प्रचार करवाना है, क्योंकि प्रचार करेंगे तो लोग जब आएंगे टिकट खरीदेंगे तब ना जाके हम कमाई भी होगा कुछ, प्रचार करना है। इसलिए तो आपके टीवी सीरियलों में देखा होगा कि ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, T20 ये वो अलान फलान, इतने तारीख को इतना वनडे मैच, प्रचार करते हैं। उसके बाद कार्य समिति, उसमें कार्य कौन कौन समिति कमेटी करेगा वो अलग अलग होता है। कार्य का मतलब है जैसे जैसे इसमें देखा जाएगा कि भाई कौन कौन सा दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम आएगी, स्वास्थ्य हेल्थ, किसी का पैर टूट गया, किसी का ये हो गया, ये सारे पॉइंट देखा जाएगा। दूसरा है खेल मैदान में उपकरण कौन कौन से लगेंगे, जैसे कैमरा लगेगा, गिम्बल लगेगा, ड्रोन लगेगा, लाइट लगेगा, कुर्सी लगेगा, ये सारा चीज देखना होगा। प्रतियोगिता के कार्यक्रम की कमेटी, सजावट, सजावट में कौन कौन सी चीज लगनी चाहिए, किधर लगेगा लाइट, किधर लगेगा ये डीजे, किधर लगेगा, डांस करने वाली किधर होगा, ये सब देखा जाएगा। प्राथमिक चिकित्सक होना चाहिए, जैसे किसी के पैर में चोट लग गया तो तुरंत एक आदमी भागेगा सीधा और उसको बेलचिर पे लाकर अंदर ले जाना है, आपने देखा होगा, तो उसको प्राथमिक। दूसरा वित्तीय समिति, दूसरा परिवहन, उसको वहां तक पहुंचाना है क्रिकेटर को सुरक्षित, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके फैन होते हैं। पता चला बीच रास्ते में जा रहे हैं ऑटो से, सारा फैन उसको पकड़ गया, एक फोटो हमें दे दो, एक हमें फोटो दे दीजिए, एक हमें फोटो दे दीजिए, दिक्कत हो जाएगा। ये सारे पॉइंट देखा जाएगा। उसके बाद अब प्रतियोगिता के समय कौन सा होगा, फिर प्रतियोगिता के बाद कौन सा कार्य होगा, ये सब हम पढ़ते हैं। अब देखिए सेम यही होगा, प्रतियोगिता के दौरान कौन से कार्य होगा, आयोजन कर रहे, ये सारे यही होगा, भोजन तथा आवास का योजना का, क्योंकि क्रिकेटर जो आए हैं उसको हम देख रेख में हमें भी थोड़ा सा देखना होगा ना कि कहाँ रहेगा, क्या खाना पीना है। अब ऐसा थोड़ी कि बाहर से मोमोस, झारखंडी का मोमोस एक प्लेट ले आएगा और खा लेगा, तो ऐसा नहीं है, उसको हेल्दी खाना चाहिए। ये सारा पॉइंट देखा जाएगा। अधिकारियों के लिए कमेटी बनाएगा, ये सारे पॉइंट वही है, ठीक है। इसमें भी वही आएगा कि बाद कौन सा होगा, प्रचार कर रहे, वित्तीय, परिवहन, भोजन तथा आवास, ये सारा पॉइंट वही वाला इसमें डाल सकते हो। क्लियर है? अब आता है हमारे पास टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के प्रकार दो तरह का है, एक आता है नॉकआउट टूर्नामेंट, एक होता है लीग टूर्नामेंट। अब हम नॉकआउट टूर्नामेंट को अलग वीडियो में हम करेंगे, क्लियर है, क्योंकि उसमें 22 बनाना पड़ेगा उसमें, तो वो हम अच्छे से समझाएंगे उसमें। क्लियर है? तो हम नॉकआउट, दो टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट और एक लीग टूर्नामेंट होता है, जिसमें नॉकआउट का लाभ के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है, विजेता टीम का निर्णय बहुत जल्दी हो जाता है कि कौन टीम जीत गया, नॉकआउट से हमें पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि दो टीमों के बीच में
इसी पेज पे हुआ है ना, जल्दी लगा देगा। चार्ज लगा इसको, चार्ज लगा। अब जल रहा है। ले ले बंद करके। अरे मैंने जलाए थे, तो माइक प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण हम आगे चलते हैं। तो अंकों के आधार पर घोषित किया जाता है। लीग टूर्नामेंट के प्रकार क्या है? सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, प्रत्येक टीम जो है प्रत्येक दूसरी टीम के साथ क्या करती है, एक बार खेलती जरूर है। प्रत्येक टीम जो हारती है वो दूसरी टीम के साथ खेलती है। और डबल लीग में क्या होता है, डबल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरे टीम के साथ 2 बार खेलती है। मैचों को संख्या को निम्नलिखित फॉर्मूले से सहायता के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसकी हानियों को देखो। अब इसमें लाभ इसका बोल दो कि इसको वहां जाने देंगे। तो लीग टूर्नामेंट के लाभ और हानियां, बोल दे, चला जाएगा अभी। बहुत है। कौन से कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अरे अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे? तो हम ही 2 ही है। साइड में बैठ जा, ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर डाउन करेगा। चलो साइड में, मेरे तरफ कोई नहीं देखेगा, वहां बैठ जाओ, उधर मुंह करके उधर बैठ जाओ, क्योंकि आवाज आएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। तो जल्दी कर, मेरे तरफ देखियो मत। कहां पे था? तो डबल लीग टूर्नामेंट में ये देखेंगे कि भाई लाभ में टूर्नामेंट के आकर्षण का अंत बना रहता है। कि भाई जैसे आपको मान के चलो कि आप लंबा चल रहा है तो आकर्षक बनना जरूरी है, क्योंकि अगर आकर्षक नहीं होगा तो फिर जो दर्शक है वो तो भाग जाएगा बीच में छोड़ छाड़ के। तो जो भाग जाएगा तो फिर ऑफकोर्स वो क्या होगा, उसमें कोई भी उसका फायदा नहीं होगा जो खेल करवा रहा है उसको। सभी टीमों में खेलने का पूरा मौका मिलता है। टीम को हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया जाता। अब इसमें इसको टूर्नामेंट के बाहर जो हार जाता है उसको बाहर नहीं किया जाता है, उसको दूसरे के साथ खिलाया जाता है। हानि क्या? धन के अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई लंबा चलाना है तो भाई बिजली, पानी, बहुत तरह का स्पेस चाहिए, तो इसमें बहुत लगता है। परिणाम देर से आते हैं और समय अधिक लगता है। परिणाम देर से आते हैं क्योंकि 50 ओवर का गेम खिलाना है तो टाइम लगता है उसमें, ठीक है। खेल अधिकारी तथा खेल मैदान की आवश्यकता अधिक होती है और खेल उपकरणों में अधिक आवश्यकता बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ये है। बिल्कुल अगर जानना जो डबल लीग टूर्नामेंट में अगर देखेंगे तो हम क्या है, 50 ओवर का जो मैच होता है उसमें होता है, वो वाला बिल्कुल इसको अपना सकते हैं। अब आता है विशिष्ट खेल कार्यक्रम क्या होता है। तो इस खेल के अंदर कार्यक्रम में ये देखो, पहला है कि खेल दिवस मनाया जाता है। उसमें क्या है, स्कूल में वार्षिक खेल दिवस होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, स्वस्थ दौड़े होते हैं, स्कूल के अंदर दौड़ करते हैं, मनोरंजन के लिए दौड़ होता है, एंटरटेनमेंट वाले विशिष्ट कारणों से दौड़ होता है, एकता के लिए दौड़ होता है, रन फॉर फन के लिए बहुत सारे, इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग क्या करते हैं, स्वस्थ एवं मैराथन करते हैं। हेल्दी एवं फिट रहने के लिए, संदेश को फैलाने के लिए मैराथन करते हैं, जिसमें आयोजित किए जाते इन दौड़ों के दौरान उछल कूद व आनंद करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है। और एकता के लिए दौड़े होते हैं। एकता का मतलब कि सब मिल के दौड़ते हैं, जिसको मैराथन कहते हैं, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों के शांति, शक्ति व एकता स्थापित करना होता है। और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, अंतरराष्ट्रीय एकता, भाईचारा बढ़ाना और भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट सम्मिलित है इनमें। क्लियर है?